नमस्कार, मैं अभिनंदन। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक उठापटक अभी बंद नहीं हो रही है। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर गुरुवार को संसद के भीतर जबरदस्त सियासी घमासान दिखाई दिया। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए? चूक हो गए। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश। Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. इस सियासी घमासान में जबरदस्त हंगामा हुआ और बहस बाजी भी हुई, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपने बयान पर क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर जो भी सफाई दी हो, लेकिन इधर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस। इसी दौरान खबर यह भी आई कि सोनिया गांधी भाजपा नेता रमा देवी से वार्ता कर रही थी और कह रही थी कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो इसी बीच स्मृति ईरानी वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने आपका नाम लिया है। तो सोनिया गांधी कहती हैं, डोंट टॉक टू मी। राजनीतिक घमासान यहीं नहीं खत्म होता, राजनीतिक घमासान तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर अब दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाया है कि विधानसभा 2022 के चुनाव में पैसा लेकर टिकट बांटा गया, इसलिए समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। आप खुद सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर
कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। अब जैसे ही अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाया, तो ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने पलटवार करना नहीं भूला। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और एक पूरी लिस्ट ही गिनवा दी कि उन्होंने किस किस से पैसा लेकर टिकट बांटा है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में पैसे लेकर के टिकट बांटे। यह उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। ये बार बार यह बात कह करके यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नवरत्न हमारे इर्द गिर्द जो काम करते हैं, जो टिकट ले पैसे के नाम पर टिकट देते हैं, वो जो खेल किए हुए हैं, उसी खेल को ये प्रदेश के सामने बता रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इन्होंने जो टिकट दिया था, 12 प्रत्याशी इनके थे। ये अपने उन प्रत्याशियों से पूछ लें जिन्होंने हमारे सिंबल पर अपने प्रत्याशी लड़ाने के लिए इन्होंने भेजा था। अंतिम दिन पर्चा भरने का जो अंतिम दिन था, उस समय इन्होंने प्रत्याशी तय किया था हमारे सिंबल पर। तो इन्होंने कितना उनसे पैसा लिया था, यह वो खुद बता सकते हैं कि इनके नवरत्न कितना उनसे दूध दुहे थे। जब दूध देना बंद कर दिए थे तो हमारे पास भेज दिए थे। तो यह स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, क्योंकि पूर्वांचल में अब इनको मजबूत साथी कोई मिल नहीं रहा है, और मजबूत साथी न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी पूरी बौखलाहट में है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। ये बतावें रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे, ये बतावें खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे, ये बतावें जफराबाद में जगदीश नारायण से कितना पैसा लिए थे, ये बतावें कि पूर्णवासी देहाती से रामकोला में कितना पैसा लिए थे, ये बतावें कि जितने भी इन्होंने हमारे यहां प्रत्याशी भेजे थे, ये कितना पैसा लिए वो, और आरोप लगा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। मैं तो पहले से ही अपने हर कार्यक्रम में कहता आया हूं कि नेताओं के भाषणों पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये भाषण तभी तक हैं जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आया है। जब चुनाव का नतीजा आ जाता है तो नेता अपने भाषण भूल जाते हैं। नुकसान होता है तो केवल जनता का, क्योंकि इन राजनीतिक खबरों के बीच में महंगाई की खबर छुप जाती है, रोजगार की खबर छुप जाती है, आपके समस्याओं की खबर छुप जाती है। अब विचार आप कीजिए कि आपको खबर कैसी देखनी है। आपको एक ऐसा पत्रकार चाहिए जो आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाए, या एक ऐसा पत्रकार चाहिए जो नेताओं के राजनीतिक फायदों को आप तक पहुंचाए? विचार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।